Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor हरिदेव जोशी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आपको ज्ञात है पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य की ऊर्जा के अलावा मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। अब ये जो पोषक तत्व होते हैं ये कंटिन्यूली हमेशा ऑर्गेनिज्म जीव से उसके फिज़िकल इन्वायरमेंट में, फिर फिज़िकल इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के बीच में हमेशा क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब उनका कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक, यानी कि जो जीवित होते हैं उससे अजीविक घटक। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पौधे को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनकी अमाउंट उनको ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे हो गया नाइट्रोजन व फॉस्फोरस। जबकि कुछ जो तत्व होते हैं पोषक तत्व वो ट्रेस अमाउंट में मतलब कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे जिंक, मॉलिब्डेनम एवं कॉपर। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट जो साइकिल होती है उसके अंदर सबसे पहला होता है स्टोरेज। जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको स्टोर करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। फिर उन एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं उनसे वो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट में। पारिस्थितिकी तंत्र के जो अलग अलग घटक होते हैं जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एवं टॉप कंज्यूमर में। फिर ये न्यूट्रिएंट्स एक के बाद एक जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें यूज़ होते रहते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है उसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। अब आपको पता ही है ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एबायोटिक रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें स्टोर रहते हैं। ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और कुछ ही फ्रैक्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का वो एक्टिव होता है, जो कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इन्वॉल्व होता है, वो आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ देखिए एक जनरलाइज्ड मॉडल मैंने आपका ड्रॉ किया है किस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल्स इकोसिस्टम के अंदर वर्क करती है। आप ये देखिए इसमें तीन चीज़ होती है न्यूट्रिएंट साइकिल में। फर्स्ट होता है इनपुट, मतलब न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे, न्यूट्रिएंट आर ब्रॉट इन। दूसरा वो किधर मूव करेंगे, आउटपुट। और उस न्यूट्रिएंट की इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से इंटरनली साइक्लिंग होगी उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे जो ये दिख रखे हैं आपको बॉक्स में, जो यहाँ पे है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये हमारे हो गए ट्रॉफिक लेवल। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो वेदरिंग इनपुट या फिर एटमॉस्फेरिक इनपुट। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है वो कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से। वेदरिंग इनपुट से हमें मिलता है फॉस्फोरस, ये जाएंगे सॉइल में चले गए, या डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूसर जो होते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक इनपुट में अगर हम देखें ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो दोनों तरीके के इनपुट होते हैं, या तो एटमॉस्फेयर से आते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर वेदरिंग से आ गए, चले गए इकोसिस्टम के अंदर। अब इनको सॉइल ने एब्जॉर्व कर लिया, सॉइल के अंदर रहेंगे, ये सॉइल से ये कहाँ जाएंगे, प्रोड्यूसर की रूट्स होती हैं वो इन सॉइल में जो न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्व करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। फिर न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर के पास में चले गए, देन इस ट्रॉफिक लेवल से न्यूट्रिएंट का फ्लो होगा कंज्यूमर में। फिर कंज्यूमर की डेथ हो जाएगी और फिर वापस से जो होंगे डिट्राइटस, फूड चेन होगी, डिकम्पोजर होंगे, उन न्यूट्रिएंट को क्या कर देंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे, या फिर प्रोड्यूसर के बनने के बाद में भी क्या हो जाएगा, रिसाइकिल हो गया। तो ये एक कॉमन मॉडल है इकोसिस्टम में जिसमें न्यूट्रिएंट का किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ हैं, इनपुट, आउटपुट एंड न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। जो अंदर ये जो चल रहा है ये न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग है। इनपुट्स वेदरिंग इनपुट हो सकता है, एटमॉस्फेरिक इनपुट हो सकता है, और आउटपुट में भाई ये न्यूट्रिएंट बाहर कैसे जाएंगे, तो गैसेस फॉर्म में भी जा सकते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटपुट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिएंट जो साइकिल है हम उसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तीन चीज़ हो गई न्यूट्रिएंट साइकिल में, कोई सी भी न्यूट्रिएंट साइकिल हो उसमें होगा इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं, आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जा कैसे रहे हैं, तीसरा होगा उसकी रिसाइकलिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम है वो न्यूट्रिएंट या तो एक्सटर्नल सोर्स से रिसीव करता है और फिर उनको स्टोर करके रखता है जिससे कि और बायोलॉजिकल प्रोसेस अच्छे से हो सके। अब न्यूट्रिएंट जो है कैसे गेन हो सकते हैं, या तो जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट डिपोजिशन। कई बार क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पार्टिकुलेट स्टेट के फॉर्म में, डस्ट के रूप में हमें ऑब्टेंड होते हैं, वो कहलाता है ड्राई डिपोजिशन। सेकेंड है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर हम माने कि कोई अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम है
तो उसमें क्या होगा, जिसमें किसी तरीके की पारिस्थितिकी तंत्र में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पे इनपुट किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट। जितना हम देंगे उतना ही क्या निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इकोसिस्टम से बाहर भी जाते हैं, या तो एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट का। थर्ड वन है इंटरनल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। कैसे उनका न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होगी, द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू प्लांट। जैसे मैंने बताया, जो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट में जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जिसको हम बोलते हैं अपटेक। उसके बाद में अपटेक हो जाता है। अगर मान लो कई बार क्या होता है, न्यूट्रिएंट का जो अपटेक होता है प्लांट में वो ज़्यादा होता है और रिसाइकिल्ड जो है वो कम होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा होता है तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनके स्टैंडिंग क्रॉप में रहते हैं, और इस रिटेंशन की वजह से क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। व्हेन द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ रिसाइकिल्ड, ए फ्रैक्शन ऑफ अपटेक, जो अपटेक किया है वो किस फॉर्म में रह जाएगा, रिटेन हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप में। एंड दिस रिटेंशन, और इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट कंटेंट में अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रिटेंशन इज इक्वल टू अपटेक माइनस रिसाइकिल। इसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो आपके सिलेबस में है। 3 तरीके की होती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, गैसीय चक्रण, दूसरा जल चक्रण हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तीसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए, जो गैसीय साइकिल होती है इसमें जो क्या होता है, न्यूट्रिएंट के जो रिजर्वर होगी वो क्या होगी, गैस होगी। हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है या फिर हाइड्रोस्फीयर हो सकता है। जैसे कौन कौन सी आएगी इसमें, कार्बन हो गई, नाइट्रोजन साइकिल होगी, ऑक्सीजन साइकिल, थर्ड वन इज हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो हमारी वाटर साइकिल होती है। सेडिमेंट्री में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, यानी लिथोस्फीयर में रहते हैं, भूपर पट्टी में रहते हैं, जैसे इसको हम अवसादी चक्रण भी कहते हैं। इसमें हमारा आता है फॉस्फोरस साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल एवं कैल्शियम साइकिल। थैंक यू सो मच।